आप सबों को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का क्या उद्देश्य है, इसको आज हम लोग समझेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, मार्केटिंग से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग, एंड राइट इट्स ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स। मार्केटिंग के उद्देश्यों को बताएं। मार्केटिंग पे इसके पहले हमारा कुछ लेक्चर आ चुका है, जैसे हमने इंट्रोडक्शन देख रखा है, फंक्शंस देख रखा है, नेचर है, स्कोप है। आज हम लोग इसके उद्देश्य को जानेंगे, है ना। काफ़ी छोटा लेक्चर होगा, काफ़ी आसान लेक्चर होगा। आइए समझने का प्रयास करें, है ना। चलिए देखते हैं। कहता है कि मार्केटिंग मेजरली फोकस ऑन अचीविंग कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एंड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स। देखिए, ये जो मार्केटिंग है ना, इसका जो एकदम जो टारगेट है, जो सेंटर है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, और उसके थ्रू क्या है, प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन है। जो एकदम जो फोकस करता है, दो बातों पर फोकस करता है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन और उसको सेटिस्फाई करके मैक्सिमम प्रॉफिट को क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ये दो, मतलब कह ले, दो मुख्य उद्देश्य हैं, है ना। दी मेन ऑब्जेक्टिव्स, जो मतलब मेन ऑब्जेक्टिव्स मतलब टारगेट तो ये है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करके प्रॉफिट कमाना है। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है मार्केटिंग का। देखिए, एक पिक्चर है, एक पिक्चर काफ़ी अच्छा है। पहले कहता है कि बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल गुडविल को बढ़ाना है, डिमांड क्रिएट करना है ना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम है, इंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी है, इन्हांस प्रोडक्ट क्वालिटी को इन्हांस कर देना है, और टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी को क्रिएट करना है। ये सब कुछ उद्देश्य हैं, है ना। तो आइए एक एक करके हम लोग डील करें। हम लोग सबसे पहला पॉइंट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, है ना। मार्केटिंग का जो सबसे पहला उद्देश्य है कस्टमर का सेटिस्फैक्शन। क्योंकि कस्टमर अगर सेटिस्फाई ही नहीं रहेंगे, एक बार मान लीजिए सेल कर दिए किसी तरह से, और आपका टारगेट था खाली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, आपको आगे का सोचना ही नहीं था, तो दोबारा कस्टमर आपके यहाँ नहीं आएगा। आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करके रखना पड़ेगा, तभी सेकंड टाइम या नेक्स्ट आपसे वो कस्टमर दोबारा आपके पास आएगा। मान लो कि आज हम सेल कर दिए, मान लीजिए कि आज हम किसी को सेल कर दिए, और कस्टमर कुछ अपना ग्रीवांस लेकर के आता है, और आप उसको एंटरटेन नहीं करते हैं, बोलते हैं नहीं हम तो आपको जानते ही नहीं है। बहुत जगह ऐसा होता है। तो फिर आपका मतलब आज के डेट में सर्वाइवल मुश्किल होगा, ऐसा अगर आप व्यवहार करेंगे तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बहुत अलर्टली आपको मतलब ध्यान देना पड़ेगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, है ना। द प्राइमरी मोटिव ऑफ अ कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो कह लें, इज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कस्टमर्स। ये जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनके नीड्स को सेटिस्फाई करना होगा, उनको खुश रखना होगा, तभी मतलब आपका सर्वाइवल मतलब पक्का हो पाएगा। अदरवाइज आपका सर्वाइवल पे ही क्वेश्चन उठ जाएगा, है ना। कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए हम ही आपको लेक्चर दे रहे हैं, हम अगर आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, आप हमारे लेक्चर्स से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो दोबारा आप हमारे लेक्चर को नहीं सुनिएगा, है ना। तो हमको प्रयास हमारा यही रहता है कि हम आसान शब्दों में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको अपनी बातों को समझा दें, है ना। तो ताकि आप हमारा नेक्स्ट लेक्चर सुने। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट, एंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी। कहता है एवरी बिजनेस इज रन फॉर प्रॉफिट। देखिए, बिजनेस कर रहे हैं तो भाई मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना, है ना। हर सब बिजनेस दौड़ रहा प्रॉफिट के लिए। एंड सो गोज फॉर मार्केटिंग। अब बताइए, अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्या बिना मार्केटिंग किए, जिसमें बहुत सारे एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं, क्या बिना मार्केटिंग किए आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं? नहीं अर्न कर सकते हैं आज के डेट में।
बहुत कॉम्पिटिटिव एज में, मतलब बहुत कंपटीशन का समय है, बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, बहुत अलर्ट होकर के आपको काम करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉफिट तो भूल ही जाइए, कह तो रहे हैं आपका सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाएगा, है ना। सो बहुत अलर्ट होकर के आप काम करेंगे, और हर बिजनेस का मकसद है प्रॉफिट कमाना, इसके लिए वो मार्केटिंग में आता है, मार्केटिंग का काम करता है ना, मार्केटिंग में जाता है। नेक्स्ट है, कहता है कि ये बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल गुडविल, क्रिएशन ऑफ गुडविल इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का एक दूसरा अनदर एक और ऑब्जेक्टिव क्या है, गुडविल क्रिएट करना, है ना। इट रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट एंड द कंपनीज पॉजिटिव इमेज इन फ्रंट ऑफ कस्टमर्स। ये गुडविल जो है ना, करता क्या है कि प्रोडक्ट का अच्छा इमेज बनाता है कस्टमर्स के दिमाग में, कस्टमर्स के माइंड में, और कंपनीज का एक अच्छा इमेज, मतलब प्रोडक्ट के साथ साथ कंपनी का जो एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करता है ये गुडविल कस्टमर्स के माइंड में। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका बिजनेस का जो गुडविल है वो अच्छा है, तो ये कस्टमर्स के माइंड में एक अच्छा इमेज क्रिएट करता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड, साथ साथ कंपनी से भी रिलेटेड, जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं दोबारा आपके पास, है ना। अगर गुडविल रहेगा तभी तो आपके पास कस्टमर अट्रैक्ट करेगा, अदरवाइज दोबारा कस्टमर क्यों आएगा, है ना। जैसे कि नेक्स्ट देखते हैं, क्रिएट डिमांड, डिमांड क्रिएट करना, ये नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है। इट वर्क्स फॉर generating the demand for products and services among the customers। मतलब मार्केटिंग करता क्या है कि मार्केटिंग जो है ना काम करता है, डिमांड क्रिएट करवाता है। मार्केटिंग के जरिए मतलब हम लोग किसी प्रोडक्ट का क्या करवाते हैं, डिमांड जनरेट करवाते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का कस्टमर्स के लिए, है ना। मतलब हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जिससे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का कस्टमर्स क्या करें, डिमांड करें, है ना। डिमांड, ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो भी है आपका, आप प्रोडक्ट डील कर रहे हैं या मतलब गुड्स बेच रहे हैं या सर्विस बेच रहे हैं, जिस चीज़ में आप डील कर रहे हैं, तो कस्टमर्स को मतलब मार्केटिंग करता क्या है कि कस्टमर्स जो है ना डिमांड क्रिएट करे। मतलब मार्केटिंग के अंतर्गत कुछ ऐसा करते हैं हम लोग कि डिमांड जनरेट करवाते हैं, है ना। मतलब हमेशा मार्केटिंग का काम ही है कि वो डिमांड जनरेट करवा दे, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज का कस्टमर्स के लिए, है ना। नेक्स्ट कहता है इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम। देखिए भाई, आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है ना, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज के लिए सेल्स के वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। जब तक सेल्स नहीं बढ़ेगा प्रॉफिट कहाँ से मैक्सिमाइज होगा। तो it is the most important objectives of marketing to increase the sales of product और सर्विसेज। जो भी प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उसको क्या करें, सेल को मैक्सिमाइज कीजिए, है ना। टू जनरेट रेवेन्यू, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसका क्या करना पड़ेगा, उसके सेल को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना, बढ़ाना पड़ेगा। तो सेल बढ़ाना एक मतलब कि क्या है, मतलब वॉल्यूम सेल को इंक्रीज करना एक मार्केटिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है ना। क्योंकि नहीं बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट भी कैसे बढ़ेगा, है ना। अगर रिटर्न चाहते हैं, इनकम चाहते हैं, तो आपको सेल को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये मार्केटिंग का अगला उद्देश्य था, बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य था। नेक्स्ट है इन्हांस प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट के क्वालिटी को भी इन्हांस करना पड़ेगा। मान लीजिए स्टैटिक रख दिए तो बहुत मुश्किल है, मतलब ग्रेजुअली आप उसमें इम्प्रूवमेंट कीजिए जिससे कस्टमर अधिक से अधिक कस्टमर्स आपके पास आएँ, लोग अट्रैक्ट हो, कस्टमर बेस बढ़े, आपका कस्टमर बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, है ना। इसमें आपको आप क्या करेंगे, एक अच्छा पकड़ बनेगा आपका। तो मार्केटिंग इनिशिएट्स कस्टमर फीडबैक, है ना, एंड रिव्यूज टू इम्प्लीमेंट देम फॉर प्रोडक्ट इन्हांसमेंट। देखिए प्रोडक्ट के इन्हांसमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर का फीडबैक लेना पड़ेगा, है ना, एंड रिव्यू उनको जानना पड़ेगा, उनका रिव्यू भी जानना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना पड़ेगा। उसको जो भी कस्टमर का फीडबैक है, जो भी रिव्यू है, उसको आपको उसके अकॉर्डिंग मुताबिक काम करना पड़ेगा, तभी आप अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी इंप्रूव कर पाइएगा। मान लीजिए आप कुछ
जिस चीज़ में डील कर रहे हैं, कस्टमर उसका फीडबैक जो है नेगेटिव देता है या एडवर्स फीडबैक देता है, तो आप उसको इम्प्रूव करें ना, आप उसको इम्प्रूव करें। कस्टमर्स के फीडबैक को, नेगेटिव फीडबैक को आप एक एडवाइस मानिए और आप उस पे काम कीजिए अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को, जिससे प्रोडक्ट का क्वालिटी सुधरेगा, है ना। उसको नेगेटिव नहीं लेना है, उसको पॉजिटिव मान के चलिए, है ना। आपको जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी सुधरेगा, आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा, है ना। नेक्स्ट, क्रिएट टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। मार्केटिंग में हम आपको कई दिन से बतलाए हुए, पहले के लेक्चर में भी बताए हुए हैं कि जो मार्केटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये जो मार्केटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है अभी, टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। सही समय पे सही लोगों को, सही समय पे जब ज़रूरत है, सही समय पे अगर लोगों को हम गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल करा देते हैं, तो इसको कहता है टाइम यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी कहता है कि जहाँ पे गुड्स का शॉर्टेज है, जहाँ पे गुड्स का ज़रूरत है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का ज़रूरत है, उस जगह पे अगर आप उसको अवेलेबल करा देते हैं, उपलब्ध करा देते हैं, तो उसको कहता है प्लेस यूटिलिटी, है ना। देखिए ना, इट मेक्स श्योर दैट द प्रोडक्ट or services is available to the customers या consumers whenever and wherever they needed it। मतलब जब कहता है कि whenever, जब भी, है ना, जब भी जरूरत हो उस समय आप अवेलेबल करा दे तो टाइम यूटिलिटी। wherever, जहां भी जरूरत हो वहां पे अगर अवेलेबल करा दे, उपलब्ध करा दे, तो कहता है प्लेस यूटिलिटी क्रिएट हुआ, है ना। जहां जरूरत है वहां आप उपलब्ध कराते ही नहीं है, तो कहां से प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होगा। जब जरूरत है उस समय पे आप उपलब्ध कराते ही नहीं है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, तो कहां से टाइम यूटिलिटी क्रिएट होगा। टाइम यूटिलिटी कब क्रिएट होगा, जब उसकी आवश्यकता हो गुड्स एंड सर्विसेज का और आपने उसको अवेल करा दिया, उपलब्ध करा दिया। जहां भी जरूरत है गुड्स एंड सर्विसेज का, उस जगह पे आप उसको उपलब्ध करा देते हैं, तो दिस इज प्लेस यूटिलिटी। तो मार्केटिंग ये दो तरह का यूटिलिटी क्रिएट करता है, एक मतलब उद्देश्य है मार्केटिंग का, है ना, टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करना। तो ये जो 7 पॉइंट देखे, उसके अलावा कुछ और भी मार्केटिंग के उद्देश्य हैं। इन एडिशन टू दी अबव सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग आर, इसके अलावा और क्या क्या है, तो मार्केट शेयर को बढ़ाना है ना, न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लॉन्च करना है, न्यू कस्टमर्स को टारगेट करना है ना, क्योंकि कस्टमर बेस तो बढ़ाना है ना भाई। फिर बोलता है कि एंटर न्यू मार्केट्स इंटरनेशनली और लोकली, आप नए नए मार्केट में मतलब एंटर करें, है ना। एक ही मार्केट में, देखिए आज के डेट में एक जगह पे रुक के रहना बहुत मुश्किल है ना। कब कस्टमर्स का टेस्ट, हैबिट, टेस्ट, फैशन चेंज हो जाएगा, आपका फिर मुश्किल होगा आपके लिए। तो नए नए मार्केट को भी खोजते रहिए, है ना, वो इंटरनेशनली हो या लोकली हो। इम्प्रूव स्टेक होल्डर्स रिलेशंस, स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, सबके साथ रिलेशन को इम्प्रूव कीजिए, है ना। इम्प्रूव करना मार्केटिंग का एक उद्देश्य है। इन्हांस कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है उसको इन्हांस करना, है ना। इम्प्रूव इंटरनल कम्युनिकेशन, जो इंटरनल कम्युनिकेशन है उसको भी आपका इम्प्रूव करना मार्केटिंग का एक क्या है, उद्देश्य है। तो और भी हो सकता है, आप ऐड कर सकते हैं। हमारे आधार पे इतना ही था, आप इसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि भाई जो स्कोप है मार्केटिंग का वो बहुत अधिक है, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव्स में बहुत आसान टॉपिक था आज का हमारा। मार्केटिंग का क्या उद्देश्य है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, है ना, बढ़ाना, प्रॉफिट बढ़ाना है, इंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी भी होना चाहिए, है ना, गुडविल को बढ़ाना है, डिमांड क्रिएट करना है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, सेल्स इंप्रूव करना है, प्रोडक्ट का क्वालिटी को सुधार करना है, टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करना है। इसके अलावा कुछ और जो है, मार्केट शेयर को बढ़ाना है ना, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, टारगेट कस्टमर्स को, न्यू कस्टमर्स को टारगेट करना है, न्यू मार्केट चाहे नेशनली, इंटरनेशनली या लोकली जो भी हो उसमें एंटर कीजिए आप, है ना। एंटर करना मार्केटिंग का एक उद्देश्य है। स्टेक होल्डर्स के साथ रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है, कस्टमर्स के साथ जो रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है, और कहता है कि जो कम्युनिकेशन है, इंटरनल कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करना है। तो एकदम सिंपल शब्दों में आज हमने अपनी बात को रखा। ऐसा विश्वास है कि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा।
अगर ये समझ में आया तो आप प्लीज़ में हम इस वीडियो को लाइक करें, लाइक ज़रूर करें। हमारा हौसला बढ़ता है इससे, लाइक मिलने से, कि हाँ लोगों को बात समझ में आई। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन इससे मिलता रहेगा, हमारे लेक्चर का पता चलता रहेगा। आप सबों को हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।